हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंद्रलोक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राव सीके एजुकेशन में। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और लाजवाब भी होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? हिंदी का एक ऐसा टॉपिक जिससे हर एक वनडे एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टॉपिक का नाम है संज्ञा। और संज्ञा हमारे जीवन में जो भी हम देखते हैं, नहीं देखते हैं, महसूस करते हैं, वह सभी चीज क्या होती हैं? संज्ञा होती है। तो आइए बात करते हैं आखिर संज्ञा के बारे में। आखिर संज्ञा होती क्या है, बात करेंगे आखिर संज्ञा क्या होती है। संज्ञा को जानने से पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये संज्ञा क्या है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है? तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है, यानी कि जिससे विकार आता है, यानी लिंग दृष्टि काल कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, वही विकारी शब्द होता है। और विकारी शब्द के बारे में हम बाद में जानेंगे, वो इसकी क्लास अलग से लेंगे। अभी बात करते हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा यानी कि आपने अपने आसपास, अपने घर के अगल बगल, अपने लोगों को देखा होगा। जैसे आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं फोन में, तो फोन क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। लैपटॉप क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। मैं क्या हूं? मैं एक संज्ञा हूं। ये पेन, जिस पेन से मैं लिख रहा हूं, जिस पेन से मैं पढ़ा रहा हूं, वह पेन भी क्या है? वह एक संज्ञा है। आप जिस चेयर पे बैठे हैं वह चेयर संज्ञा है। यानी कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, जो दिखती हैं या फिर नहीं दिखती हैं, आप हंसते हैं, आपके अंदर से जो भाव आता है, वह भी क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। तो उम्मीद है संज्ञा समझ में आया होगा। आखिर संज्ञा क्या है? तो हमें संज्ञा का मतलब ही है कि नाम, ठीक ठीक पहचान। यानी जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे? समधन। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा समधन ज्ञा। क्या हो जाएगा भैया इसका संधि विच्छेद? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा समधन ज्ञा। समधन ज्ञा का मतलब है, सम का मतलब है सम्यक और ज्ञा का मतलब है ज्ञान। यानी कि सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी कि ठीक पहचान करना। क्या होता है? ठीक पहचान। ठीक पहचान यानी किसी चीज का जब हमें ठीक से पहचान करते हैं तो वही क्या होती है? संज्ञा होती है। जैसे मेरा नाम है आलोक, मेरे घर का नाम आलोक है, यानी कि मैं एक संज्ञा हूं। आप हैं तो संज्ञा है। उम्मीद है संज्ञा आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। देखते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो संज्ञा की परिभाषा है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, समूह आदि का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है तो वह क्या है? संज्ञा है। कोई वस्तु है तो वह क्या है? संज्ञा है। तो स्थान का नाम है तो वह एक संज्ञा है। हमारे अंदर गुण, जैसे कि हमारे अंदर गुण क्या? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हमारा जो है कि बिहेवियर, वह सब क्या है? हमारे अंदर का गुण है, वही क्या है? संज्ञा होती है। भाव यानी कि जो हमारे एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जो हम देते हैं, किसी के प्रति गुस्सा करते हैं, वह सब क्या है? संज्ञा है। तो देखिए संज्ञा क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या संज्ञा क्या है? तो व्यक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो गया। जैसे लिखेंगे कि व्यक्ति। अब व्यक्ति में क्या आ जाएगा? जैसे कि हो जाएगा कि राम हो गया। जैसे राम हो गया। राम क्या है? एक व्यक्ति है। राम क्या है? एक व्यक्ति है, इसलिए क्या है? एक संज्ञा है। राम एक व्यक्ति है, इसलिए ये संज्ञा है। उसके बाद हो गया सोहन। सोहन क्या है? व्यक्ति है ना, तो इसीलिए क्या है? संज्ञा है। हो गया यहाँ पे मोहन। क्या हो गया?
मोहन। मोहन भी क्या है? संज्ञा है। जैसे आपका नाम हो गया, वह क्या है? संज्ञा है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा संज्ञा क्या होती है। अब बात करते हैं कि वस्तु, यानी कि वस्तु के बारे में बात करते हैं। वस्तु, वस्तु क्या है? वस्तु जैसे हो गया हमारा फोन हो गया। क्या हो गया? फोन। फोन एक वस्तु है। जिस किताब से आप लोग पढ़ते हैं वह किताब भी क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। ठीक है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वह कुर्सी क्या है? जिस कुर्सी पे आप लोग बैठकर पढ़ते हैं वह कुर्सी क्या है? वह कुर्सी भी क्या है? एक संज्ञा है। वह कुर्सी क्या है? एक संज्ञा है। आपने पढ़ते पढ़ते क्या लगा रखा होगा? चश्मा लगा रखा होगा, यानी कि चश्मा। चश्मा भी क्या है? एक वस्तु है, यानी कि वह भी एक संज्ञा है। अब बात करते हैं कि स्थान, बात करते हैं स्थान के बारे में, यानी कि स्थान के बारे में बात करते हैं। स्थान, स्थान जैसे कि आपके गांव का नाम, आपके जिले का नाम, आपके शहर का नाम, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, बंबई हो गया, ये सब क्या है? स्थान है। स्थान के नाम भी क्या है? संज्ञा होते हैं। जैसे कि लिखेंगे यहां पे दिल्ली, दिल्ली हो गया। गुजरात हो गया। क्या हो गया? गुजरात। अरे वही जहां पे हमारे मोदी साहब का जन्म स्थान है, वही गुजरात। ठीक है। बात करते हैं बॉम्बे। बॉम्बे जाने का बहुत लोगों का सपना होता है, इसीलिए हम लिखेंगे बॉम्बे को तो जरूर लिखेंगे। क्या है? बॉम्बे। बॉम्बे, ये सब क्या है? ये सब स्थान है। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं भाव। भाई हमारे अंदर का भाव क्या है? हमारे अंदर का जो भाव होता है वह भी तो एक संज्ञा है। किसी को देखने के बाद जब एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है, भाव, तो वह क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। आप किसी से दोस्ती किए होंगे, उसके प्रति आपके मन में जो भाव निकलते हैं वह भाव भी क्या है? संज्ञा है। तो यानी कि हंसी, हंसी क्या है? एक संज्ञा है। किसी के प्रति प्यार का निकलना, अंदर से भाव आना, यानी प्यार, लव जिसे बोलते हैं, प्यार एक संज्ञा है। गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा ऐसे निकाल के बना देते हो ना, गुस्सा एकदम गुस्से में, वो भी क्या है? एक संज्ञा है। ईर्ष्या यानी कि घृणा, घृणा, घृणा भी क्या है? हमारे अंदर का भाव है, वह भी क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। समझ में आया। अब बात करते हैं भैया समूह के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? समूह के बारे में। तो समूह के बारे में बात करेंगे, हो जाएगा समूह। समूह मतलब क्या हो जाएगा? अब समूह से हमें क्या मतलब समझ में आ रहा है? समूह एक लोग से तो समूह बनेगा नहीं, कई लोगों को मिला के समूह बनता है। ठीक है। जैसे कक्षा हो गई, कक्षा एक लोग से तो नहीं बनती है ना, बहुत से लोग से बनती है कक्षा। सेना हो गई, तो सेना एक लोग से नहीं बनती है, बहुत लोगों को मिला करके बनती है सेना। ठीक है। तो बात करते हैं कि क्या होगी हमारी? कक्षा, कक्षा हो गई, सेना हो गई, भीड़ हो गई, यह क्या है? यह सब एक प्रकार की संज्ञा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को संज्ञा एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर संज्ञा
क्या होती है और संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। अच्छे से समझ में आया तो चेहरे पे एक स्माइल लाइए और खुशी से इसको देखते रहिए बस वीडियो को। बोलते हैं ना कि इसको देखने के बाद ना ऐसा फील होगा कि संज्ञा यानी कि एकदम अंदर से फील आएगा कि मुझे आ गया है। आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाना जान जाएंगे। इस तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, बस वीडियो देखना है आपको, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं, जानेंगे कि संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो हमने हेडिंग में लिखा है कि संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। जी हाँ बच्चों, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। अब तो मैंने ये लिख दिया कि संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, लेकिन हमें याद कैसे रहेगा। लिखने के लिए तो किताबों में भी लिखा है, डायरेक्ट आपके माइंड में डिलीवर कैसे होगा और हमेशा कैसे याद रहेगा, इसीलिए तो आपका भाई यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं कि मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो मूल रूप से जो हमारी संज्ञा होती है वह दो प्रकार की होती है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे मूल रूप से, यानी ये दो वर्ण दिए हैं जो मूल रूप में, यानी कि मूल रूप में कितने वर्ण हैं, दो वर्ण हैं, और मूल रूप से संज्ञा कितनी है भैया, दो ही है। तो इससे आपको हमेशा आपके दिमाग में याद रहेगा कि मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एकदम एग्जाम में एकदम फोड़ के आएंगे, दो ही होती है। कौन कौन सी होती है, पहली होती है यथार्थवाचक और दूसरी संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। यानी पहली यथार्थवाचक संज्ञा होती है और दूसरी भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक। अब देखते हैं आखिर यथार्थवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यथार्थवाचक जो संज्ञा होती है, यानी कि मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो जिस संज्ञा को हम लोग देख सकते हैं, एकदम अच्छे तरीके से अपनी आंखों से देख सकते हैं और उसे छू सकते हैं, वह सभी यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और जब जिसे हम देख नहीं सकते न छू सकते हैं, वह संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो बात करते हैं कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ का बोध होता है उसे यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। यथार्थवाचक संज्ञा आप लोगों की जो होती है वह चार प्रकार की होती है। यानी कि यथार्थवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, अभी बताया था ना, जैसे राम, सोहन, मोहन, ललिता, गीता, सुनीता, बबीता, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, ठीक। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक। उदाहरण मैंने आप लोगों को दे ही दिया है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम। अब दूसरा इसमें है यथार्थवाचक संज्ञा में है जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा भैया क्या है, जरा एक बार समझाइए तो जातिवाचक संज्ञा है किसी जाति का वर्ग, किसी जाति या वर्ग का बोध कराए। यानी कि एक ही प्रकार के जब बहुत से लोग होते हैं तो उसको जाति कहते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि मेरा नाम आलोक है, आपका नाम कुछ ना कुछ होगा, आपके पापा का नाम कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम लोग किस जाति में आते हैं, तो कभी सोचिएगा कि हम लोग किस जाति में आते हैं। तो हम लोगों को क्या मानव नहीं कहा जाता है, मनुष्य। अब मनुष्य के जैसे तो और मनुष्य हैं, ठीक है। तो वही होती है जातिवाचक संज्ञा, ठीक, समझ में आया। जैसे कि लड़का हो गया, गाय हो गई, शहर हो गया। लड़के के जैसे और लड़के हैं भैया, जिसके जैसे और हो, सिंपल सी बात समझिए, जिसे हम देख सकते हैं और जिसके जैसे और हो, वह सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आएंगे। जैसे गाय हो गई, अब गाय के अंतर्गत बहुत सी गाय आती है कि नहीं, काली गाय, नीली गाय, सिंधी गाय, हरी गाय, पीली गाय, जो भी गाय आप लोग देखे होंगे सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। शहर में बहुत से शहर हैं, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, बंबई हो गया, चेन्नई हो गया, आपका गांव हो गया। तो यानी कि शहर में बहुत से शहर हैं, इसीलिए वह
जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं जो तीसरी संज्ञा है इसमें यथार्थवाचक में, वह है पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं? पदार्थ का मतलब होता है जिसे हम लोग द्रव्य भी बोलते हैं। द्रव नहीं, द्रव मतलब हो जाएगा लिक्विड, द्रव होता है एक, और एक होता है द्रव्य। तो द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव मतलब हो जाएगा लिक्विड यानी तरल पदार्थ, और द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। जितनी भी खाने पीने वाली चीजें आती हैं यह सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही, पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, ठीक है, नमक हो गया, चीनी हो गया, यह सब किसके अंतर्गत आएंगी? पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इसका चौथा भाग जो आता है पार्ट, वह होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है भैया? हमें जरा एक्सप्लेन करके बताइए अच्छे से। तो समूहवाचक संज्ञा वही जो कि एक लोग से नहीं बनती है, बहुत सारे लोगों को मिलाकर बनती है। जैसे एक भीड़ हो गई, अब भी जाएंगे आप, अचानक मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक, और रोड पे किसी का हो गया एक्सीडेंट। इमेजिन करिए, आप जहां बैठे वहीं पे इमेजिन करिए, वहां पे हो गया किसी का एक्सीडेंट। अब एक लोग वहां पे खड़े होकर देख रहे हैं एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या आप कहेंगे कि भीड़ पूरी जमा हो गई है? एक लोगों से भीड़ नहीं ना बनती है। यानी कि वहां पे जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को मिलाकर ही क्या बनती है? भीड़ बनती है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि हो गया मेला, परिवार हो गया, झुंड हो गया, यह सब किसके अंतर्गत आएंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा अकेली होती है, यानी कि भाववाचक संज्ञा जो है अकेली होती है। जिन संज्ञा शब्दों के गुण, अवस्था या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, ईमानदारी, बचपन, दया। हम भैया सिंपल से अपने भाषा में बताएं ना भाववाचक संज्ञा को, तो तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आइए बात करते हैं। भाववाचक संज्ञा यानी कि खुशी, प्रेम, खुशी वो वाली खुशी नहीं जो आपके साथ पड़ती है भैया, वो खुशी नहीं, अपने अंदर से जो खुशी आती है, स्माइल, वह खुशी, ठीक है, न कि उस खुशी के चक्कर में पड़ जाना, नहीं वो खुशी नहीं, अपने अंदर की खुशी। खुशी यानी कि जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, वही तो भाव है। अगर हम आपकी खुशी देख रहे हैं तो हम आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहे हैं, खुशी को नहीं देख सकते हैं। और फिर आप लोग समझ गए कि वही क्लास वाली खुशी। अरे भैया उस खुशी की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। ईमानदारी, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है जो कि हमें न तो दिखती है और न ही हम ईमानदारी को छू सकते हैं। छू सकते हैं आप? नहीं छू सकते हैं। दया, किसी के प्रति दया। अगर कोई मान लो कि कोई गरीब आपके दरवाजे पे आ गया, ठीक, और आपने दया दिखाई उस पे, तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उसे पैसा देंगे, चावल देंगे या खाने पीने की चीजें देंगे। तो हमें खाने पीने की चीजें दिख रही हैं, ना कि वह दया जो कि भाववाचक है एक संज्ञा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हमारा जो कि आगे का पार्ट है देखते हैं उसे। इतना आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी हाँ, अब क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर की आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। तो भैया हम काहे बदे यहां खड़े हैं? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो इसको हम एकदम वैसे ही याद करेंगे जैसे मूल रूप से याद किए थे। तो आधुनिक रूप से यहाँ पे देखिए, पहला इसका वर्ड क्या है? अ है, और अ में तीन की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब हम इसे ढक लेंगे तो यहाँ पे तीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तीन की तरह। जब तीन की तरह दिख रहा है यहाँ पे, तो हम इसे नहीं कह सकते कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भेद होते हैं। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार जो संज्ञा के भेद होते हैं वह तीन होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं?
तो पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, दूसरा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, और तीसरा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। अब आप लोग बोलेंगे मास्टरवा पगला गया है का एकदम, और दो संज्ञा तो बताइबे नहीं किया। तो भैया बता रहे हैं ना, हम भाग थोड़ी गए हैं यहाँ से, अब भाई यहीं पे मौजूद हैं, आप लोगों का एक एक डाउट एकदम क्लियर करके छोड़ेंगे, ताकि एग्जामिनर भी देखे तो बोले उड़ी बाबा ये कहाँ से लड़का आ गया कि जिसको सब कुछ याद है। तो बोलेंगे आप लोग अरे भैया हम चंद्रलोक सर से पढ़ के आए हैं, समझे। तो वही बात करते हैं, आधुनिक हिंदी के अनुसार जब संज्ञा को देखते हैं ना, तो इस जातिवाचक संज्ञा के दो पार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। तो पहला भाग जो हो जाएगा इसका पदार्थवाचक संज्ञा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। और इसी का दूसरा भाग जो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी कि आधुनिक हिंदी के अनुसार जो ये पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है वह किसके अंतर्गत रखी जाती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखी जाती है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं बार बार इसको क्यों एक्सप्लेन बार बार कर रहा हूं, इसका उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप लोगों को एकदम क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, समझ में आया, क्लास में याद में हो जाए। अब देखो एक बोल रहा है कि सर शायरी सुना दीजिए। भैया आप लोगों की भी डिमांड पूरी करेंगे, पहले हमें पढ़ा तो लेने दीजिए, हम सुनाएंगे शायरी, एकदम प्यारी शायरी। क्लास में बने रहिए, अंतिम में एकदम जानदार शानदार शायरी सुना के जाएंगे ताकि आप लोगों के चेहरे पे एकदम स्माइल आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अरे व्यक्तिवाचक संज्ञा वही संज्ञा महाराज जो कि हम बताए थे, राम, मोहन, सोहन, बबलू, डबलू, आपके गांव में भी होंगे सीता, गीता, बबीता, नरीता, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। किसी भी स्थान का नाम हो गया, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, जो अपने आप में विशेष हो, ठीक है, उसके जैसे और कोई ना हो, वही तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं हूं, मेरे जैसा और कोई है, कोई नहीं है मेरे जैसा। हाँ, वो कहते हैं कि एक शकल के 7 इंसान होते हैं। भैया तुम देखे हो दुनिया में 7 इंसान? नहीं ना। हाँ, वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि हमसे मिलता जुलता होगा, लेकिन मेरी पर्सनालिटी कहाँ, मैं हैंडसम एकदम, अब मिला लोगे हमसे? नहीं ना। तो वही बात है, हमारे अंदर क्या गुण है, उस व्यक्ति के अंदर क्या गुण है, क्या पता वो चोर चुक्का हो, हाँ? लेकिन हमसे नहीं मिल सकता है, हम अकेले हैं, विशेष है दुनिया में, आप भी विशेष हैं। यही तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। मैं बताया था ना, जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और हो, ठीक है, जिसके जैसे और हो। एकदम अच्छे से समझ में आया आप लोगों को? यानी कि हम लोग क्या है, मानव है, मानव के जैसे और मानव है, कुत्ता, कुत्ता के जैसे और कुत्ते हैं, गाय, गाय के जैसे और गाय है कि नहीं है? यानी कि वही जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, समझ में आया? चेहरे पे स्माइल रखा करो यार, मजा नहीं आता है इसे, तो क्लास में मजा लेने आओ, पढ़ाता तो हर कोई है। ठीक है, अब बात करते हैं। अब इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कितनी संज्ञाएं आती हैं? 2, पदार्थवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? आप लोग अब बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि पदार्थवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है। अरे जिसे हम लोग खाते पीते हैं, चावल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया, जिसे माप तौल सकते हैं, ठीक है, जिसे गिन नहीं सकते, वही तो है पदार्थवाचक संज्ञा। समझ में आया? अब बात करते हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। समूहवाचक संज्ञा, अभी आप लोगों को मैं उदाहरण दिया था कि नहीं, रोड पे अचानक से एक्सीडेंट हो गया, यानी एक लोग से मिलकर समूहवाचक संज्ञा नहीं बनती है।
बहुत से लोग होते हैं, वहां पे समूहवाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, जैसे मेला हो गया। अब मेले में जाएंगे तो देखेंगे लाल हरी पीली नीली पक पहन के एकदम पक 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 करती हुई एकदम घूमती हैं, पूछो मत। इधर बैग लटका हुआ है, चश्मा एकदम मस्त लगा के, आप भी एकदम खूब एकदम कड़ुआ तेल मार के बाल में एकदम चौचक से एकदम जा रहे हैं, काजल लगा के यहाँ से एकदम, वही तो है मेला। ठीक है, यानी वही है समूहवाचक संज्ञा। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। तो किसी के प्रति, किसी को देखने के बाद जब हमारे दिल से अंदर से जो उसके प्रति भाव जागृत होते हैं, वही होती है भाववाचक संज्ञा। उम्मीद है समझ में आया होगा भाववाचक संज्ञा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब एग्जामिनर ऐसा चीज होता है ना कि वह कहीं से कोई भी क्वेश्चन बना देता है, तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम भी डाल तो हम पात पात देखते हैं कैसे एग्जाम में से क्वेश्चन एक भी बाहर छूट जाता है आप लोगों के। बात करते हैं कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। अब पूछ देगा, अब बात करेंगे अगर गुरु जी हमारा कैसा था, दुइये तो पढ़ाई किया मूल रूप से आधुनिक रूप से, तो भैया अभी हम मौजूद हैं क्लास में ही। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद तो देखेंगे, इसको भी वैसे ही मजेदार ट्रिक से याद करेंगे। प्राचीन में यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। आगे देखिए, प्राचीन में से प्र यानी ये पदेन रूप र का हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा, और च पर बड़ी की मात्रा हटा देंगे तो च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि 5। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो क्या लिखेंगे, 5 होते हैं। जितनी भी संज्ञा मैंने आप लोगों को आगे पढ़ाई है, वही संज्ञा इन सब में जुड़ जाती है प्राचीन हिंदी के अनुसार में। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें आसानी हो जाएगी। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराती है। विशेष व्यक्ति मतलब क्या हो गया, राम एक विशेष व्यक्ति थे, आप लोग उनको भगवान के रूप में भी पूजते हैं, तो वही राम जो है एक विशेष व्यक्ति थे कि नहीं। राम का नाम जो है विशेष व्यक्ति था, उस राम के जैसे कोई राम है, कोई नहीं है। आप जैसे हो गए, आपके जैसा कोई व्यक्ति है जी नहीं है। आप जैसे भी मानते हैं आप हैंडसम है भैया, लेकिन हम क्या करें, हमसे ज्यादा हैंडसम तो कोई नहीं है। ठीक है, तो राम हो गया। ठीक, वहीं पे हो गई गंगा। अब बात करते कि नदी, तो नदी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती, लेकिन एक विशेष नदी का नाम दिया यहाँ पे गंगा, तो गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि गंगा नदी जैसी कोई नदी नहीं है, वह विशेष है। मान लो कोई लड़की ही गंगा होगी, तो लड़की वह गंगा जो है जिसका नाम है वह विशेष है अपने आप में। भारत, हमारा प्यारा सा भारत, वो तो अलग बात है कि आज कल परीक्षा के लिए जूझ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन अखंड भारत जिसे हम लोग जानते थे, ठीक है, वही प्यारा सा भारत। अब भारत देश जैसा कोई भी देश है, देश तो बहुत हैं, लेकिन भारत देश का आकार, क्षेत्रफल, हर एक चीज क्या है, अलग है। तो क्या है, भारत अपने आप में एक अखंड भारत है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, उम्मीद है एकदम समझ में आया होगा। ऐसे ही करते हो ना व्हाट्सएप पे जब करते हो चैटिंग, हो गया, इसको अंगूठा मत दिखाओ। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा भैया क्या संज्ञा है, तो एक पूरे किसी व्यक्ति वस्तु के जो कि पूरे वर्ग को दर्शाती है, पूरी जाति को दर्शाती है, वही होती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम व्यक्ति हैं, हमारे जैसे और भी व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति जो वहां पे शब्द है वह व्यक्ति क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मानव किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसकी परिभाषा देखिए, जाति यानी किसी जाति या वर्ग का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, लड़का, गाय, शहर। लड़का के जैसे और लड़के हैं कि नहीं है, गाय के जैसी और गाय हैं कि नहीं है, होती हैं।
शहर के जैसे और शहर हैं कि नहीं है? होते हैं। इसीलिए किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उम्मीद है एकदम समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि किसी गुण, अवस्था या भाव का बोध कराती है। यानी किसी व्यक्ति का गुण हो सकता है, किसी वस्तु का गुण हो सकता है। जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गया, मेरे जैसा हैंडसम हो गया। हैंडसम क्या है? मेरा गुण है भैया। अब जलन हो रही वो बात अलग है, लेकिन मैं हैंडसम हूं तो वह मेरा गुण है। मैं इतना लंबा हूं, बॉडी वॉडी भी ठीक ही है मेरी, तो यह मेरे गुण है। ठीक है, यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अवस्था, अवस्था जैसे कि बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गई। अवस्था मतलब जैसे बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया। बुढ़ापा यह सब किसके अंतर्गत आएंगे? बचपन, बुढ़ापा, यानी कोई भी अवस्था, यौवन, जवानी, यह सब किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ईमानदारी हो गई, प्रेम हो गया, बचपन हो गया। आपको भी तो कभी न कभी हुआ ही होगा क्या? अरे वही जो समझ रहे हो आप लोग, तो वह क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? यानी किसी समूह का बोध कराती है, अकेले से नहीं बन सकती है। पहली बात, समूहवाचक संज्ञा की यह खूबी है कि वह अकेले लोगों से, अकेले सामान से, अकेले वस्तु से नहीं बन सकती है। वह कैसी होती है? मिला के बनती है। जैसे कि हम आप लोग कक्षा में बैठते हैं, तो कक्षा में अकेले तो रहेंगे नहीं, कई लोगों से मिला के कक्षा बनती है। ठीक है, सेना, हमारी भारतीय सेना, आर्मी भैया, आर्मी जिसको जानते हो, फौजी, एक लोग से मिला के सेना नहीं बनती है, बहुत से लोगों से मिला के सेना बनती है। तो वह सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा। आपका परिवार, आपके परिवार में आप होंगे, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भाई बहन, एक लोगों से मिलकर परिवार बनता है। आपकी वो भी होंगी, अरे जिनके लिए आप बोलते थे घर पे, जान दे देंगे, इसके लिए जान दे देंगे। वही परिवार, फैमिली किसके अंतर्गत आएंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं झुंड। अभी देखते हो ना, सनी देओल का एक डायलॉग है, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। तो वही झुंड हो गया, यानी कि कई लोगों से मिला के जो बनता है वही झुंड होता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि भेड़ियों का झुंड, तो एक भेड़िया से भेड़ियों का झुंड बनेगा नहीं, झुंड हो गया। ठीक है, मेला का आप लोगों को उदाहरण दिया था कि मेला हो गया। अब एक लोग से मेला थोड़ी बनता है, बहुत से लोगों से मेला बनता है। कोई फ्रॉक पहन के घूम रहा है एकदम, आप भी एकदम चौचक से जीन्स पहन के 50 रुपए वाला जूता एकदम लगा के, चश्मा 10 रुपए वाला, खूब हीरो बन के, बालों में तेल लगा के इसे खड़ा किए हैं और मेले में घूम रहे हैं। तो आप अकेले थोड़ी मेले में घूम रहे हैं, बहुत से लोग मेले में घूम रहे हैं। तो मेला यानी कि एक समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब वही मत समझ जाइएगा आप लोग कि नहीं, वो नहीं, कि किसी पदार्थ या धातु का बोध कराती है। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती है जिसको पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, किसी पदार्थ या धातु का बोध कराती है। उदाहरण जैसे सोना हो गया, अरे हाँ वही सोना, जिसके लिए कि अरे वो आपकी सोना बाबू मत समझ लेना, वो सोना गोल्ड, गोल्ड जिसके लिए आपकी सोना चढ़ के आपके ऊपर लाठी से दिलवाओ, वही वाली सोना। लेकिन वो सोना नहीं जो गोल्ड हम लोग पहनते हैं, वो सोना क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। पानी क्या है? जिसको हम लोग पीते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। चांदी क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। यहां पे हो जाएगा जैसे चावल हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, यह सब क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा होती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को संज्ञा एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को संज्ञा समझ में आ गई होगी।
अगर समझ में आ गई हो तो एकदम एक चेहरे पे स्माइल दे दो और कमेंट में दिल विल मार देना, एकदम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया संज्ञा क्या होती है? एकदम बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लो, बस उसको रिवीजन करना, इस क्लास को देख लो, सब कुछ याद हो जाएगा आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एक शायरी आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो वाह वाह करिएगा। आपको खुद नहीं पता आप कितनी सुंदर हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप कितनी सुंदर हैं, इन दुनिया वालों की नजरों से खुद को बचाया करो। आपको खुद नहीं पता कि आप कितनी सुंदर हैं, इस दुनिया वालों से खुद की नजरों से बचाया करो। और आंखों में सिर्फ काजल लगाने से कुछ नहीं होगा, आंखों में सिर्फ काजल लगाने से कुछ नहीं होगा, गले में नींबू मरचा भी लटकाया करो। तो इसी के साथ मैं चंद्रलोक कुमार, मिलते हैं अगली सेशन में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, मैं चलता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।